मैं असल में ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। यकीन करे वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। हम तो सिर्फ यूसुफ के चाचा से यानी जिया भाई से। माफ कीजिएगा मिस सहर, हमें वजाहत नहीं दीजिए। आप मेरी ऑफिशियल वार्निंग और नोटिस के बावजूद यहाँ मौजूद हैं। हमें समझाने का एक मौका तो दीजिए प्लीज। हमें कोई वजाहत नहीं चाहिए। आपने मेरी अच्छी नीयत का फायदा उठाया। मैंने अपने इख्तियार इस्तेमाल किए थे, मगर मुझे लगता है मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। जिया अंकल बीमार थे, हम उन्हें मिलने आए थे। मैं माजरत करती हूँ यूसुफ, लेकिन बाज औकात बड़ों को अपनी बात का पास रखना चाहिए। जब बड़े होगे तो समझ जाओगे। यूसुफ बेटा, हम यहाँ तुम्हारी वजह से आए हैं। हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र ना करो। मैंने ये वाजे कर दिया था कि अगली बार दूसरी वार्निंग नहीं दी जाएगी। हमारी तज्जियाकार कमेटी इसका जायजा लेगी। जाहिर है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार पॉजिटिव रिजल्ट आना मुश्किल है, क्योंकि शेल्टर होम में इस वक्त जगह खाली नहीं। इसलिए वार्निंग जारी होने तक यूसुफ आप लोगों के साथ रहेगा। इसलिए जो होने वाला है वो आप लोग भी जानते हैं, तो तैयार रहिएगा। खुदा के लिए ऐसा ना करें। मिस सहर, मसाइल पैदा ना करें। मेरे ख्याल से आप मजीद नुकसान का बाइस नहीं बनेंगी, और ना हम में से कोई बनना चाहेगा। हमारी तरफ से कॉल का इंतजार कीजिएगा। गुड नाइट। खाला, क्या ये आंटी दोबारा आएंगी? उन्होंने जाते हुए आने का कहा था। आ जाओ मेरे हैंडसम, तुम्हारा सोने का वक्त हो चुका है। मेरे साथ चलें लिटिल मास्टर। मगर खाला को भी भेजें। मेरी जान तुम चलो, मैं आती हूँ फौरन। हाय अल्लाह, ये बहुत बुरा हुआ। अच्छा होता कि मैं जिया को अकेले ही संभाल लेती। तुम्हें और यूसुफ को यहाँ ना आना पड़ता। यमान, अब क्या होगा यमान? यानी यहाँ रुकने के बजाय अगर घर चले जाएं तो शायद कोई अच्छी खबर मिले। कर सोशल सर्विस वालों को बता देते हैं ना। यूसुफ तो सोया नहीं होगा अभी तक। हम लोग जाके पड़ोसियों से बात करते हैं ना, उनको समझाते हैं कि हम लोग यहाँ पर मजबूरी की वजह से आए थे। ओके, तुम इसकी फिक्र ना करो। आज के बाद से मैं हर मुश्किल का हल यहीं पर रहकर ढूंढूंगा। तुम परेशान मत हो। तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू साफ करने के लिए अब कोई रुमाल नहीं। क्या हुआ? तुम इसलिए रो रही हो कि तुमसे दौलत छिनने वाली है? तुम उसके साथ वहां सेटल होना चाहती थी। मुझे तो तरस आ रहा है। बहुत बुरा हुआ। जब यूसुफ इस घर से जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी औकात का अंदाजा हो जाएगा। ओह बेचारी, तुम मेरे सामने खाला बनने की अदाकारी करोगी? फिक्र मत करो, हमारे बीच रहेगा। तुम किस तरह की इंसान हो सुहाल? दिल नहीं है क्या तुम्हारे पास? जरा सा भी अफसोस नहीं तुमको? मैं अपनी जान, अपनी अमानत खो रही हूं। क्या जमीर नहीं है तुम्हारा? क्या यूसुफ पे तरस नहीं आ रहा तुम्हें? यूसुफ का अफसोस तुम्हें हो रहा है? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें एक अच्छी खाला बनने की अदाकारी मेरे सामने नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारा असल चेहरा देख चुकी हूँ।
अब यही होगा, अपने हसीन ख्वाबों को खुदा हाफिज कह दो तुम। बुरा लग गया क्या? तैयारी पूरी रखना अपनी। बहुत जल्द इस घर से निकाला जाने वाला है तुम्हें, झूठी खाला।